प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के इस नियमित कार्यक्रम में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम प्रतिदिन बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का विषय थोड़ा जटिल जरूर होता है, लेकिन इतना जटिल नहीं होता कि आपकी समझ में कुछ आए ही नहीं। और यदि आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप यह बात भी मान लीजिए कि आपको समाज का नेतृत्व जो मिलेगा वह भी आपकी भलाई के लिए काम नहीं कर सकता। समाज में आज कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी समस्याएं हैं, इसके ऊपर चुनावों में कभी सही चर्चा नहीं होती। कोई भी बात समाधान तक नहीं जाती और वही बात समाज में सबका दिमाग खराब कर देती है। अब आज की स्थिति को आप देखें तो हिजाब की समस्या आपने सुना भी नहीं होगा कि वास्तव में क्या हिजाब होता है और उससे क्या समस्या पैदा होती है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हिजाब की समस्या अगर तत्काल हल नहीं हुई तो समाज का सब कुछ बिगड़ जाएगा। वास्तव में हिजाब इस्लाम की प्रणाली के अनुसार, इस्लामी जीवन के अनुसार स्त्रियों, लड़कियों के द्वारा गले में पहना जाने वाला एक वस्त्र है जो स्त्रियों को, लड़कियों को, जो जवान होती लड़कियां हैं उनको पहनना चाहिए। यह पहनना अनिवार्य नहीं है, पहनना चाहिए। और यदि नहीं पहना जाए तो नहीं पहना जाए तो कोई अपराध भी नहीं है। तो एक प्रकार का सजावटी, जिसको धर्म के आधार पर कुछ लोग ठीक मानते हैं, कुछ लोग आवश्यक नहीं मानते हैं। मुसलमानों में यह बात प्रचलित है, लेकिन हिंदुओं में नहीं है, ईसाइयों में भी नहीं है। और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इसके ऊपर मौन ज्यादा रहता है, बोलता कम है। लेकिन अब चुनाव आते ही वह मुद्दा सबसे ऊपर हो गया। एक लड़की ने उसके पक्ष में जो हिम्मत है वो दर्शाई उस वर्ग की भाषा में, तो एक मौलवी जी ने उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया। अर्थात बाकी लड़कियां भी इसके ऊपर इसी ढंग से अग्रेसिव होकर बात करें और समाज में शोर होता रहे। तो बंधुओं, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भारत एक देश है, इसकी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। इसमें जो संविधान बना हुआ है उसमें हिंदुओं की तरफ से कोई आजादी दी गई है, क्योंकि यह बात माननी पड़ेगी कि अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़ा मुसलमानों को पाकिस्तान के रूप में मिला और दूसरा टुकड़ा हिंदुस्तान वह हिंदुओं को मिला।
क्योंकि दोनों ही तरफ में कुछ लोग ऐसे थे जो भारत को एक रखने के पक्ष में नहीं थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत को एक रखने के पक्षधर थे, लेकिन उनके पीछे अपने अपने तर्क थे और किसी के तर्क पर भी पूरा समाज सहमत नहीं था। और अंग्रेजों ने यह चाहा ही नहीं कि हिंदू और मुसलमान भारत में एक होकर रहें, क्योंकि अगर 1857 के युद्ध को समाज में छिड़े हुए भयानक अशांति को आपने देखा, समझा और सुना है, तो यह बात निकल कर आई कि अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई कि अगर भारत में हिंदू और मुसलमान अगर एक होकर रहते रहें तो फिर वे भारत पर शासन नहीं कर सकते, और इसीलिए अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कैसे मतभेद पैदा किए जाएं, कैसे उनमें एक दूसरे में टकराव पैदा किया जाए, उसकी रणनीति बनाई, और उसका अंतिम परिणाम भारत के को दो टुकड़े करने के रूप में सामने आया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने अपने शासन को चिरस्थायी बनाने के